राज्यसभा में विपक्ष ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा की निंदा की। गुलाम नबी आजाद बोले, बेकसूरों पर कार्रवाई रद्द नहीं हुई तो दूसरा आंदोलन होगा। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों पर इनाम किया घोषित। दीप सिद्धू समेत 4 आरोपियों पर 1-1 लाख का इनाम। 26 जनवरी को हुई हिंसा के 12 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। हरियाणा के जींद में आज महापंचायत, राकेश टिकैत भी होंगे शामिल। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, प्रदर्शन के दौरान मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा देने का विचार नहीं। पश्चिम बंगाल में 6 फरवरी से शुरू होगी बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा। दतिया से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। 7 फरवरी को हल्दिया में प्रधानमंत्री मोदी, 11 फरवरी को कूच बिहार में गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो की शुरुआत, लड़ाकू विमानों ने दिखाए करतब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर अगले 7 से 8 साल में खर्च होंगे 13,000 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस किसान आंदोलन के समर्थन में आंदोलन करने जा रही है। 6 फरवरी को होने जा रहे भारत बंद को समर्थन देने के बाद अब प्रदेश कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाने जा रही है और इस प्रदेश स्तरीय आंदोलन के तहत पदयात्रा और पत्रकार वार्ता का आयोजन भी होगा। बिजली कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ मध्य प्रदेश में 1 दिन की हड़ताल पर बिजली कर्मचारी प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। बिजली कर्मचारी करीब 60,000 लोगों की नौकरी पर खतरे की आशंका। भोपाल में राम मंदिर निर्माण के चंदे में फर्जीवाड़े पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने इस मुद्दे को लेकर कांतिलाल भूरिया के बयान को सही बताया। उन्होंने बीजेपी पर भूरिया के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस के बयानों पर बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी का आरोप है कि कांग्रेस के लोग अवैध रूप से पैसा वसूल रहे हैं। रतलाम में राम मंदिर चंदे को लेकर कांतिलाल भूरिया के बयान का विरोध करते हुए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने भूरिया का पुतला जलाया और भूरिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर रसूलिया में पावर ट्रांसमिशन कंपनी 220 सब स्टेशन के औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बार-बार बिजली फॉल्ट होने की जानकारी ली। होशंगाबाद पहुंचे मंत्री तोमर ने बुधनी में हुए फॉल्ट का कारण भी पूछा। ई ने उन्हें बताया कि लाइन में फॉल्ट होने के कारण ट्रिपिंग होती है। वह लाइन मेंटेनेंस का काम दूसरी कंपनी ने। शिवपुरी के कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो जनता के साथ अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। सी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को ग्वालियर के किसानों का भी समर्थन मिला। 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम में शामिल होने के लिए जिले के किसान दिल्ली जाएंगे। डबरा मंडी में किसान पंचायत बुलाई गई है, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि किसान 5 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। रायपुर में डिस्टिलरी बॉटलिंग प्लांट कारोबारी पर आयकर विभाग ने कार्रवाई की है। कारोबारी के घर और फैक्ट्री पर छापेमार की गई है। शंकरनगर स्थित घर और कुम्हारी में स्थित गोदाम और ऑफिस पर रेड चल रही है। मध्य प्रदेश में बच्चियों को दिए जाने वाले टेक होम राशन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि महिला और बाल विकास विभाग की ओर से 1,71,000 से ज्यादा बच्चियों को हर साल 60 करोड़ का टेक होम राशन दिया जाता है। भोपाल के सूखी सेवनिया स्थित सीमेंट की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई कर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में ब्रांडेड कंपनी की सीमेंट दिखाकर खराब गुणवत्ता की सीमेंट बेची जा रही थी। भोपाल में आयुष ट्रेडर्स के नाम से संचालित फर्म में ग्राहकों को दिखाने के लिए ब्रांडेड कंपनी की सीमेंट की बोरियां रखी हुई थी। लोगों को सैंपल के लिए अच्छी सीमेंट दिखाई जाती थी, जिसके बाद गोदाम से खराब गुणवत्ता की सीमेंट बेची जा रही थी। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में हिंदू धर्म की विवादित पुस्तकें बांटने का मामला आया है सामने। स्थानीय लोगों के मुताबिक किताबों में हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित टिप्पणी की गई है। वहीं मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने किताबें जब्त की, साथ ही कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा जिले में कपड़े और जूते की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान के सामान के साथ पास खड़ी एक कार भी जलकर खाक हो गई। दुकान संचालक ने तंबू में दुकान लगाई हुई थी। जांजगीर चांपा जिले में दुकान में रखे सारे कपड़े और जूते जलकर राख हो गए। फिलहाल दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है, तो वहीं असामाजिक तत्वों द्वारा आगजनी की आशंका भी जाहिर की जा रही है। सागर की खुरई जेल में जेलर पर हमले का मामला आया है सामने। साप्ताहिक परेड में जेलर श्वेता
मीणा कैदियों की बैरक में जाकर उनकी समस्याएं और दूसरी जानकारियां ले रही थी। तभी हत्या के प्रयास और अपहरण समेत कई गंभीर मामलों में आरोपी कैदी राकेश सिंह यादव ने उन पर हमला कर दिया। छतरपुर में चाय की दुकान पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां 4 युवकों ने बड़ी ही बेरहमी से एक युवक को पीट दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों के सिगरेट से युवक का हाथ जल गया था, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने युवक को पीटना शुरू कर दिया। बिलासपुर में वार्ड नंबर 13 के कांग्रेस पार्षद श्याम भाई पटेल एक युवक की पिटाई का आरोप लगा है, जिस पर श्याम भाई पटेल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान करने पर थप्पड़ मारा था, जिसकी बाद में सिविल लाइन थाने में भी शिकायत की गई थी। आगरमालवा के पास देवली गांव में कुएं में गिरे हिरण का रेस्क्यू कर लिया गया है, उसे बचाया गया। गांव वालों के मुताबिक कुएं पर कुछ लोग गए हुए थे और हिरण को वहां पर देखा, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कई घंटों के रेस्क्यू के बाद हिरण को सुरक्षित बाहर निकाला। सिवनी के कुरई थाना क्षेत्र में कार से 1 करोड़ 76 लाख रुपए पकड़े जाने के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने यूपी के कौशाम्बी में लूट की बात कबूली है। लूट के बाद तीनों आरोपी पैसा लेकर मुंबई जा रहे थे, तभी शॉर्ट सर्किट होने से कुछ नोट जल गए। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में सिर्फ 40 लाख की ही लूट की रिपोर्ट दर्ज हुई है, जबकि कार से 1 करोड़ 74 लाख रुपए कैश और करीब 2,30,000 रुपए जले अधजले नोट बरामद किए गए हैं। सागर के गड़ाकोटा में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 10 लाख की अवैध शराब जब्त की। पुलिस को सूचना मिली थी कि कटनी से एक गाड़ी में भरकर अवैध शराब लाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने सागर दमोह मार्ग पर चेकिंग के दौरान 230 पेटी शराब जब्त की। खरगोन जिले की महेश्वर इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत होगी। जानकारी के मुताबिक तेंदुआ सड़क पार कर रहा था, इस दौरान हादसा हुआ। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए की उम्र तकरीबन 4 साल बताई जा रही है। बलरामपुर के कुसमी क्षेत्र में किसान खेती के नए तरीकों को अपना रहे हैं। ऐसे ही एक किसान रामप्रसाद गुजूर ने अपने घर के पास स्ट्रॉबेरी की खेती की है, जिसका उन्हें आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। रामप्रसाद ने बताया कि उन्होंने टीवी और मोबाइल में देखकर स्ट्रॉबेरी की खेती करना सीखा। बीज रायपुर से मंगवाकर खेती की। फल काफी बड़े, मीठे व रसीले हैं। इससे उन्हें हर दिन करीब 1,000 रुपए का मुनाफा हो रहा है। ग्वालियर में टीकाकरण अभियान जारी है। 40 केंद्रों में मॉपअप राउंड चलाया जाएगा। आज उन हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा जो पहले राउंड में छूट गए थे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 330 नए मरीजों की पहचान हुई। 5 लोगों की इस महामारी से जान चली गई, जिसके बाद से प्रदेश में कुल मौतों का आंकड़ा 3,711 पर पहुंच गया है। प्राइवेट स्कूलों की तरह मध्य प्रदेश सरकार भी अब क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में काम करने जा रही है। हर जिले या ब्लॉक में एक सीएम राइजिंग स्कूल खुलेगा, जिसमें नर्सरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा के साथ ही बच्चों को उनके घरों तक स्कूल ले जाने की सुविधा बस से दी जाएगी। प्रदेश के इन स्कूलों में खेल मैदान, लैब, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं भी होंगी। कैबिनेट बैठक में इस नए प्रस्ताव के साथ शिक्षा विभाग ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है। इन स्कूलों को सीएम राइजिंग स्कूल कहा जाएगा। प्रदेश में ऐसे 350 स्कूल से शुरुआत की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी है। 4 मई से 11 जून के बीच परीक्षाएं आयोजित हो जाएंगी। 10वीं की परीक्षा 4 मई से 7 जून के बीच और 12वीं की परीक्षा 4 मई से 11 जून के बीच होगी। सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जाकर डेट शीट देखी जा सकती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर सीबीएसई की डेट शीट शेयर की है। भीमा कोरेगांव मामले में एनआईए ने अब तक 16 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 21 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र शर्जिल उस्मानी के खिलाफ केस दर्ज। पुणे में एल्गार परिषद में हिंदुओं के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप। बीजेपी नेता प्रदीप गावड़े की शिकायत पर केस दर्ज। राज्यसभा में एनआरसी को लेकर सरकार ने दी बड़ी जानकारी। गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के जवाब में सरकार ने कहा, अभी देश भर में एनआरसी लागू करने को लेकर नहीं हुआ कोई फैसला। आज से 2 दिवसीय केरल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। केरल में अप्रैल मई में होने हैं विधानसभा चुनाव। बंगाल में 5 परिवर्तन यात्रा करेंगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 फरवरी को करेंगे परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। दुनिया के सबसे रईस और टेस्ला कंपनी के फाउंडर एलन मस्क ने ट्विटर से ब्रेक लेने का किया ऐलान। मस्क ने खुद इस बारे में ट्वीट कर दी है जानकारी।
एलन मस्क पिछले महीने ही अमेजॉन के जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने। ट्विटर पर मस्क के फॉलोअर्स 4.5 करोड़ हैं। भारतीय रेलवे ने 2 जोड़ी ट्रेनों को बहाल करने का किया फैसला। इन ट्रेनों से मालदा दिल्ली जंक्शन और गोरखपुर कानपुर स्पेशल ट्रेनें शामिल। देश का निर्यात नए साल के पहले महीने में 5.37% बढ़ा। सोने के आयात में सबसे ज्यादा 154% की बढ़ोतरी। नोकिया ने ट्रू वायरलेस स्टीरियो ईयरफोन्स किया पेश। 6 घंटे की बैटरी बैकअप देने का दावा। चेन्नई में टीम इंडिया ने नेट प्रैक्टिस की शुरू। कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली ने की हौसला अफजाई। चेन्नई टेस्ट में भारत की प्लेइंग 11 शार्दुल ठाकुर और मयंक अग्रवाल समेत गाबा में जीत दिलाने वाले 5 प्लेयर्स हो सकते हैं बाहर। टीम इंडिया को इरफान पठान की सलाह। कुलदीप जैसे स्पिनर रोज नहीं मिलते। इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें प्लेइंग 11 में मौका दें। ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका टूर रद्द। भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फाइनल की राह आसान। खिताबी जंग में न्यूजीलैंड की जगह पर। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पंत रूट और स्टर्लिंग पुरुष कैटेगरी में नॉमिनेट। महिलाओं में डायना वेब, शबनम इस्माइल और मारिजुआना कैप में मुकाबला। म्यांमार में हो रहे भारतीयों को गैर जरूरी यात्रा टालने की सलाह। सिन्हा ने सभी सीएम को रिहा किया। म्यांमार में तख्ता पलट पर अमेरिका नाराज। राष्ट्रपति बाइडेन की म्यांमार सेना को चेतावनी। कहा हम प्रतिबंध लगाने पर कर रहे हैं विचार। रूस में राष्ट्रपति पुतिन के विरोधी एलेक्सी नवेल्नी को 3.5 साल की जेल। जर्मनी से लौटने पर 17 जनवरी को हुई थी नवेल्नी की गिरफ्तारी। जेल की सजा के बाद बोले एलेक्सी नवेल्नी। कहा मुझे जेल भेजकर लाखों लोगों को डराना चाहती है पुतिन सरकार। मॉस्को में प्रदर्शन के बाद अदालत ने नवेल्नी की पत्नी पर लगाया जुर्माना। प्रदर्शन के दौरान नियमों के उल्लंघन करने का आरोप। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक फेज 3 के नतीजे आए। वायरस से बचाव में ये 91.6% इफेक्टिव। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कुदरत का कहर। भारी बारिश से सेन समेत सभी नदियां उफान पर।